जय जोहर संगवारी हो। मैं हूं नवीन और मोर सहयोगी गरिमा के साथ आप मन देखत हो न्यूज़ 36 के खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर। दिन भर के जबर खबर में हम चर्चा करथन जो दिन भर के बड़े खबर रही थे, जो छत्तीसगढ़ के बड़े खबर रही थे, जिन चर्चा के विषय बने रहे थे, दिन भर चर्चा में रही थे जिन खबर, वही खबर लाथन आप मन के सामने और खबर में थोड़ा डिटेल से बातचीत करथन। तो गरिमा, आज आप मन के नज़र में ऐसे कौन सा पहला खबर है जिन दिन भर चर्चा के विषय बने रही से? आज दिन भर के चर्चा के विषय में बने रही चाउर बिसाय के मुद्दा। अच्छा, जो भूपेश बघेल गैर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कर अभी हाल ही में शुक्रवार की मुलाकात करी से, जेमा चाउर ला बिसाय के संबंध में दोनों की चर्चा हुई। तो मैं बता दें संगवारी हो कि शुक्रवार के दिन भूपेश बघेल, मंत्री रविंद्र चौबे और अमरजीत भगत तीनों मिलके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुलाकात करीन। मुलाकात ए मायने से करीन कि जो पाँचों दिन लेकर केंद्र कहा था कि 60 लाख मीट्रिक टन चाउर ला हम बिसाबो छत्तीसगढ़ के। तो जब धीरे धीरे बाद में वो आइस की सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन चाउर ला ही बिसा सकत हन, ओकर बाद एक दाना भी बिसाए के स्थिति में नहीं हन। ऐसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के जो वक्तव्य आई से तेरा लेके भूपेश बघेल निराशा व्यक्त करे है कि जो बैठक रही से वो बेनतीजा निकली। हमारा पूरा उम्मीद रही से कि 60 लाख मीट्रिक टन चाउर छत्तीसगढ़ के खरीदी केंद्र है। तो यही लेके शुक्रवार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन दो मंत्री रविंद्र चौबे और अमरजीत भगत संग जाके पीयूष गोयल ले मुलाकात करी। मुलाकात के बाद बैठक से जब बाहर निकली तो पत्रकार मन पूछिस कि का हुई, तो मुख्यमंत्री कहिस कि बैठक बेनतीजा निकली, यानी निराशाजनक निकली। जैसे कि 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे के हमन गुहार लगात रहन तो वो नहीं मानिस। पीयूष गोयल के कहना है कि 24 लाख मीट्रिक टन ले ज़्यादा एक दाना भी हमन बिसाए के स्थिति में नहीं हन। तो पत्रकार मन पूछिस भाई कि भूपेश बघेल ने कि का के राज्य में कांग्रेस के सरकार है तेकर सजा राज्य में मिलत है। तो भूपेश बघेल चुटकी लेते हुए कही तेकर अब तो पीयूष गोयल ही दे सकत है। एक बाद जो बड़े खबर आई दिन भर में वो बहुत दुखद खबर रही कि एक नाबालिग जो नोनी रही से ओकर दुष्कर्म हुए भिलाई के तीर के थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म के मामला हुआ है। हाँ गरिमा, मैं बता दूं कि जो महिला अत्याचार है दुष्कर्म लेके विपक्ष है भाजपा है पाछू कई दिन ले मुखर है। विधानसभा में भी एक गर्मा गर्म बहस हो चुके हैं। कई जगह धरना प्रदर्शन महिला मुक्ति मोर्चा मन करत है। जो महिला दुष्कर्म महिला अपराध जो बढ़ा थे छत्तीसगढ़ में तेला लेके, यही बीच भिलाई ले एक निंदनीय घटना मन के आज देखे ला मिली। बता दिन कि जो नेवई थाना इलाका है जहाँ एक मजदूर परिवार के 13 वर्ष के बेटी सामूहिक गैंग रेप के शिकार हुए। पूरा घटनाक्रम ऐसे है कि दोनों माता पिता जो खदान में काम करे जाते हैं तो घर में अपन दो भाई लंग नाबालिग नोनी हाँ अकेला रहे तो नहाए जात रही से अपन दो भाई मन ला घर में छोड़ के तालाब पति नहाए जात रही से। तो बीच में ही एक पड़ोसी लड़का है ओला अपन घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई के बहाना लेगी। वो आरोपी जो लड़का है ओकर घर में पहली ले ही 5 लोगन इंतजार करत रही से, मतलब बैठे रही से दुष्कर्म के घटना ला अंजाम दे बर। तो ये मामला में 5 जो नाबालिग समेत एक आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। तो ये निंदनीय घटना दुष्कर्म के घटना फिर आज अगुआ है छत्तीसगढ़ में। जबकि पिछले दिन भी विधानसभा में मुद्दा उठे रही से महिला सुरक्षा से लेके कर बाद भी जो घटना सामने आए है बहुत ही दुखद है। मैं बताया हूँ अभी थोड़ा देर पहले कि विधानसभा भी जो महिला अत्याचार छत्तीसगढ़ में बढ़ा थे कांग्रेस के सरकार में ओला लेके घेरे के कोशिश करे रही। विपक्ष मन नेता प्रतिपक्ष खुद बोले रही से कि ऐसे एक दिन नहीं जाते जहाँ छत्तीसगढ़ में बलात्कार के घटना आगू नहीं आते। एक बाद अब माघी पूर्णिमा मेला के बारे में बात करते हैं, जेमा अभी माघ पूर्णिमा के शुरुआत में लोगन मन नदी में स्नान करे के बाद अब मेला जाए के तैयारी में है। हाँ, छत्तीसगढ़ में देखा धान बेचा गए है, सबके जेब भारी भी है और ये अच्छा भी है कि धान बेचाए के बाद ही मेला चालू होते। हम पूरा छत्तीसगढ़ के बात करें तो कई छोटे छोटे जगह में भी मेला भरायला शुरू करते। फिर मेन मेला जो राजिम कहे जाते राजिम के पुन्नी मेला वो आज ले शुरू हो गए। हमारे अभी आप मतलब बता तक हो सकत है कि जो डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष उद्घाटन करे पहुँच गए हो ही। एक अलावा बेलपान के मेला, रतनपुर के मेला, शिवरी नारायण के प्रसिद्ध मेला घलोक आज ले शुरू हो गए हैं। आज राजिम में पहला स्नान शाही पुन्नी स्नान भी करे गए से। बता दें कि राजिम में स्नान के बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज पहला स्नान संपन्न हुई से तेकर पर लोगन मन 3 बजे रात ले राजिम
पहुँचे शुरू कर दे रही है। दूसरा स्नान जानकी जयंती यानी 6 मार्च के राजीव करे जाही और तीसरा स्नान 11 मार्च के जैन महाशिवरात्रि के दिन 3 दिन तीसरा स्नान करे जाही। एक साथ साथ धमतरी के रुद्रेश्वर घाट में भी मेला लोगन मन के भीड़ उमड़े लगी। तो पूरा माने जाए कि पूरा छत्तीसगढ़ के हर कोना कोना में जो मेला जो अपन सांस्कृतिक विरासत है तेला मोर गरिमा में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो मेला है वो सिर्फ धर्म कर्म के काम नहीं है, एक मेल मिलाप के भी एक बहुत बड़ा साधन बनता है। जो गांव के लोगन मन आने गांव के लोगन मन आते, एक दिन महिला में रुकते, वहाँ खाते पीते आपस में बातचीत करते। तो आप मन के क्या कहते हैं? एक बीच में आउ मुद्दा उठत विषय जेकर बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँ कि सरकार हा जो मतलब बीच में भी कहे रिसे कि ये जो मेला होते थे कोई सरकारी आयोजन नहीं है, ओकर बारे में नहीं। ऐसे देखा कोविड ले लेके जैसे पहली हम देखें कि राजिम के मेला पुन्नी मेला में बाहर ले साधु संत मन के जमावड़ा रहे, 15 दिन वहाँ रहे साधु संत मन। तो ओला थोड़ा कोविड के चक्कर में थोड़ा सा कम करे गई से। जैसे राजिम के ही बात करें तो रोज़ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो ही छत्तीसगढ़ के जो लोगन मन हैं, जो कलाकार मन हैं, वही मन सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुति दी। मैं बता दूँ कि गरिमा जी की जो कई जगह जो मेला के आयोजन करे जाते और मुख्यमंत्री के जो मंशा है कि कोविड ला दे के सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अनिवार्यता के तेन देखेला नहीं मिला थे। प्रशासन पर ये सबसे बड़ी चुनौती हुई कि कैसे मेला मन में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करवाया जाए, कैसे मास्क जरूरी अनिवार्यता लागू करवाया जाए, कैसे साफ सफाई के ध्यान रखे जाए। क्योंकि इतना तादाद में लोग मेला में पहुँचते और इतना मतलब आप मन खुदे गए हो तो एकदम सट के भरे रहते, पैर रखे के जगह नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती सरकार के कहना है कि कोविड के कैसे गाइडलाइन के कैसे मेला स्थल में पालन करवाई। ये बातें कहा कि मेला जब भी जाए के बात होते तब भीड़ भाड़ मेला के सामान ले के जल्दी झूला झूले के लड़का मन के महतारी मन के पूरा माने जमघट लग जाते पूरा। तो ऐसे स्थिति में काहे कि सरकार में एक बहुत सोचनीय विषय है कि कैसे कोविड ला फैले में रोका जा सके, काफी संपर्क ला रोकना बहुत मुश्किल है। हाँ, हमन न्यूज़ 36 कतिले अपील भी करत हन जिन दर्शक मन देखत हो ही मेला भी जाता तो एकदम थोड़ा सा दूरी बना के रखा, साफ सफाई के बिल्कुल ध्यान रखा, मास्क पहन के जरूर जावा मेला में। मेला जाए में कोई मनाही नहीं, मगर मेला जाओ तो ये सब कोविड के जो सरकारी गाइडलाइन के पालन है के पालन जरूर करो। कि अभी तो कोविड खत्म नहीं हो है। तो ये बेरा रुकन छोट कन ब्रेक बा, फिर आप मन बने रहा जबर खबर में न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज के साथ। छत्तीसगढ़ के पबरित भुइयां जस गावत जहान है, वीर जनमैया बलिदानी भुइयां मोर छत्तीसगढ़ महान है। होवत बिहनिया सुरुज के लाली नीत नवा अंजोर बगरावे, मटकत रुखवा पुरवैया माँ डोंगरी पहाड़ी शोभा बढ़ावे। जन जन के हृदय माँ मानवता मया की खदान है, मया पीरा बर खेच कटैया मनखे गुणवान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। कलकल बुहावत महानदी संग पैरी सोंढूर की धारा, इंदिरा नाचे बस्तर घाटी माँ सुघर सजे चित्रकूट फुहारा। हीरा तो पाए इहा माटी माँ रतन गर्भा भुइया भगवान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। सुआ पंथी ददरिया गूंजे सरगुजिहा कर्मा नाचा, मीत मितानी मया बंधना के सुघर इहा साचा। कला संस्कृति के धनी राज रंग रंग के विधान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। आप मन देखत हो आपके अपन चैनल न्यूज़ 36। ऑफिस जाए के जल्दी माँ, काम बुता के हड़बड़ी माँ, का छूट गए हैं दिन भर के छोटे बड़े खबर। अब नहीं है कोनो फिकर, आपे मन भर प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर रखे हम जतन के। देखो खबर हगन के। छत्तीसगढ़ के पबरित भुइयां जस गावत जहान है, वीर जनमैया बलिदानी भुइयां मोर छत्तीसगढ़ महान है। होवत बिहनिया सुरुज के लाली नीत नवा अंजोर बगरावे, मटकत रुखवा पुरवैया माँ डोंगरी पहाड़ी शोभा बढ़ावे।
जन जन के हृदय में मानवता माया की खदान है। माया पीरा बर खेच कटैया मनखे गुणवान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। कलकल बुहावत महानदी संग पैरी सोंढूर की धारा। इंदिरा नाचे बस्तर घाटी में सुघर सजे चित्रकूट फुहारा। हीरा तो पाए इहा माटी मा, रतन गर्भा भुइया भगवान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। सुआ पंथी ददरिया गूंजे, सरगुजिहा कर्मा नाचा। मीत मितानी मया बंधना के सुघर इहा साचा। कला संस्कृति के धनी राज, रंग रंग के विधान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। आप मन देखत हो आपके अपन चैनल न्यूज़ 36। ब्रेक के बाद स्वागत है संगवारी हो आप मन के अपन कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर में हमन चर्चा करत रहन छत्तीसगढ़ के आज का मेन खबर से सुर्खियाँ रही से जिन चर्चा के विषय रही से। तो गरिमा ये सब के बीच आप मन ऐसे खबर तो आते मगर एक अनूठा टाइप के खबर आए है अंबिकापुर ले। जी नवीन जी, अभी अंबिकापुर ले एक बहुत ही अनोखा अजब टाइप के खबर आई जिन्हें सुन के कोई भी बोली कि कैसे खबर है करके। वहाँ ले खबर आई है कि गोबर चोरी के मामला सामने आते हैं। हमें पता 45 किलो गोबर चोरी के मामला सामने आए हैं। हमन एक पहले कभी सोच भी नहीं सकत रहन कि गोबर जैसे चीज़ ला कोनो चोराही, मगर मुख्यमंत्री के जो योजना है गोधन न्याय योजना तेला लेके तेकर बाद हमन देखें जैसे आप चर्चा करते रहे गरिमा की एक पहले मनेन्द्रगढ़ में भी गोबर चोरी के मामला आ चुके हैं। एक पहले मनेन्द्रगढ़ में भी गोबर चोरी के मामला आई से एक अलावा कई जगह गोबर में मिलावट के मामला सुने में मिला थे। तो ये बहुत विचित्र टाइप के खबर है कि गोबर जैसे चीज है इतना कीमती हो गई कि लोग मिलावट करे वो तैयार हो जाते हैं और चोरी करते हैं। हाँ, अब मैं बता दूं डिटेल जो अंबिकापुर के 45 किलो गोबर चोरी के मामला है। ये छुटरापारा कचरा प्रबंधन केंद्र शहरी गोठान में रखे गोबर चोरी करत नगर निगम के कर्मचारी मन 5 महीना ला रंगे हाथों पकड़ी से। तो ये अपन तरह के अलग ही एक खबर है जो छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना चलत है तेला लेके हम देखे हैं कि कई बार ट्वीट ये सब बहुत रही से कि कोनो गोबर बेच के फटफटी खरीद लिए है, कोनो गोबर बेच के स्कूटी खरीद लिए है। वही बीच अब एक गोबर चोरी के मामला मतलब गोबर अब कीमती हो गए छत्तीसगढ़ में, ऐसे कहे जा सकते है। बीच में भी ऐसे कई मामला के बारे में हम सुने हन कि गोबर चोरी होते, लेकिन 45 किलो गोबर जब चोरी हुई थी तो मामला ला सुन के बहुत मतलब अलग सही आते मन में कि कैसे हो गई। 5 महिला मन गोबर चोरी के घटना ला अंजाम दिस, नगर निगम के कर्मचारी मन रंगे हाथों मतलब पकड़िस और समझाइश दे के छोड़ दिस। हालांकि कोई केस वेस दर्ज नहीं हुए, सिर्फ महिला मतलब समझाइश दे के छोड़ रही गई कि ऐसा आगे से मत करिए। तो ये आज के अजीबोगरीब खबर रही से गोबर चोरी के। एक बाद राजनीतिक गलियारा में हलचल मची हुई है। पहले केंद्र सरकार के सूचना ऐसे कि कई विभाग के नीचे अभी हाँ वही बात मैं बताता हूँ गरिमा जी। आज रमन सिंह के ट्वीट में मतलब ट्वीट करे रही से कि जो भूपेश सरकार है वो निजीकरण के राह में चले लगी से जो नगल ना रहे तेकर निजीकरण के विरोध करत खुद अब निजीकरण के राह में चले लगे है। भूपेश सरकार यानी कांग्रेस सरकार के दोहरा नीति बताई ट्वीट करके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है। ओकर कहना है कि जो छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल है, विद्युत राज्य विद्युत वितरण कंपनी है, तेकर निजीकरण के उमा लग गए भूपेश सरकार है। वो अखबार में एक छपे खबर ला ट्वीट करते हुए कहे कि ये भूपेश सरकार के निजीकरण के दोहरा मापदंड है। ये तो सरकार है नगरनार प्लांट के विरोध करत है और दूसरा तरफ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के निजीकरण करे के कोशिश करत है। बता दें कि कंपनी के निजीकरण के खबर ला छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के चेयरमैन अंकित आनंद भ्रामक करार दी से। ओकर कहना है इसके बलौदा बाजार समेत देश के कोनो भी क्षेत्र के विद्युत व्यवस्था संबंधी कार्य के फ्रेंचाइजी देहे के संबंध में निर्णय नहीं ले गए, कोनो भी प्रकार के निर्णय नहीं ले गए है। स्टेट पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन
कंपनी के निजीकरण के कोनो प्रस्ताव राज्य सरकार का न विचाराधीन भी नहीं है। तो बता दें कि रमन सिंह आज ट्वीट करे जैसे निजीकरण ला लेके जो पेपर में खबर छपे रही ओकर आधार में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ट्वीट कहिस कि जो नगर प्लांट है तेकर सरकार विरोध करते निजीकरण के और खुद विद्युत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी वितरण कंपनी के निजीकरण के प्रयास करते हैं। एकरे संग एक सुखद खबर भी आज दिन भर में कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना घलो करे गई थी, जेमा कई गरीब कन्या मन के मन ला ओकर जो पति रिसे मन संग परिणय सूत्र में बांध गए। बढ़िया खबर है, इसना खबर समाज में अच्छा मोटिवेट करते लोगन ला। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो गरीब परिवार के लोगन मन रही गरिमाजी बिहाव नहीं कर पाए, ज़्यादा दिखावा नहीं कर पाए, तेकर मन बर ये योजना लाए गए है और एक मंच में सब कई जन के परिणय सूत्र बन जाए, ऐसे ये योजना के खासियत है। तो बता दूँ एकरे तहत आज 3300 जोड़ा 3300 जोड़ा पूरा 22 जिला में परिणय सूत्र में बंदी से। रायपुर के बात करें तो रायपुर के जो इंडोर स्टेडियम में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच के नवविवाहित दंपत्ति मल्ला आशीर्वाद दी। जैसे कि समाज में होते कि शादी विवाह के जो मामला होते एमा बहुत खर्चीला हो जाते हैं, क्योंकि एक आम आदमी हाँ अगर देखा जाए तो 20 से 30% अपन जो आय होते वाले एक साथ कोई भी शादी में खर्च कर देते। तो ये विषय में ये जो मुख्यमंत्री के पहल है बहुत शानदार कहे जा सकते हैं। बिल्कुल स्वागत योग्य है और ऐसा योजना आगू भी मतलब चलत रही और कर लाभ लोगन मन ला मिलत रही। एक संग बात करबो रोड सेफ्टी क्रिकेट मैच के, जेमा खिलाड़ी मन के धीरे धीरे आए के खबर आते और 3 देश से जहाँ के खिलाड़ी मन ला क्वारंटाइन से मतलब छूट दिए गए है और बाकी 2 देश से जिमन ला क्वारंटाइन में 7 दिन पर रखे गए हैं। देखो गरिमा जी मैं बता दूं कि 5 मार्च से जो शुरू हुआ है कि जो क्रिकेट ओकर लेके इंग्लैंड की टीम तक पहुंच गए है और आज रात तक समझौता हो सके तो बांग्लादेश की टीम भी पहुंच जाएगी। मैं बता दूं कि 6 टीम के जम्मू खिलाड़ी मन के भी घोषणा कर दिए गए है। जो 5 मार्च ले रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन हुई तेला लेके नवा रायपुर ला बबल जोन बनाया गया। बबल जोन के मतलब कि सुरक्षा इतना तगड़ा रही कि आम आदमी का और पुलिस के अधिकारी मन भी वहाँ मुश्किल से जा पाई, बबल जोन के अंदर नहीं जा पाई और बबल जोन के जो खिलाड़ी है वो मन मतलब बबल जोन के बाहर नहीं जा पाए। हाँ एला लेके मैं बता दूं कि जो रिसोर्ट में रुका थे 150 कमरा भूखे खिलाड़ी मन बर रिसोर्ट में रुके बर वो रिसोर्ट में यहाँ के लोकल जो पुलिस कर्मी है उमन के भी प्रवेश प्रतिबंधित है। रिसोर्ट में बाहर से खाना लाना प्रतिबंधित है। जो रिसोर्ट में खाना बनी वो मिनरल वाटर से बनी, यहाँ तक मतलब सुरक्षा और स्वच्छता के ध्यान रखे जाते। खिलाड़ी मन के कड़ी सुरक्षा है और मन के जो स्वच्छता है कोविड के संक्रमण ना फैले एक बबल जोन ला बनाए गए हैं। निश्चित तौर पर 5 मार्च ले जो मैच हुआ थे नवा रायपुर के स्टेडियम में, बता दूं कि गरिमा जी जो रायपुर के स्टेडियम है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, देश में दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। देखा दर्शक क्षमता तकरीबन 65,000 है और विश्व में के चौथा सबसे बड़े स्टेडियम माने जाते, जेकर दर्शक क्षमता 65,000 है। मगर कोरोना काल देखत हुए जो दर्शक के क्षमता है तेला कम करे गए। बता दें कि 5 मार्च ले जो टूर्नामेंट होने वाला है तेकर टिकट भी बहुत कम है। 100 रुपये लेके 1000 रुपये तक के टिकट है, 100 रुपये 200 रुपये टिकट है। ये टिकट आप मन कहाँ ले सकता था वो हम बता सकता था ना। ये टिकट आप मन बुक माई शो के में जाके ऑनलाइन ले सकता था। टिकट के रेट भी कम है, 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये है। हालांकि सेमीफाइनल के टिकट के रेट थोड़ा ज़्यादा है। एक सुने को मिला थे कि बड़े बड़े खिलाड़ी मन जैसे कि सचिन रायन लारा इहू मन आने वाले हैं, तो एक लोगन मन में बहुत एक्साइटमेंट है कि उत्साह है कि भले कोरोना के बीच बहुत कुछ हो है लेकिन कम से कम अपन लोकप्रिय खिलाड़ी मन लवमन अपन आंखें ले देख पाई। निश्चित तौर पर गरिमा ये छत्तीसगढ़ के लोगन मन में एक गर्व के विषय है। हमारे पास इतना बड़े स्टेडियम है, इतना बड़े स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मन आही देकर मैच के लुत्फ हमन ले सकबो। गरिमा जी मैं बता दो एक अगर कोई स्टेडियम नहीं जा पाते तो एक कई जगह ऑनलाइन प्रसारण भी होही। आप वूट
जैसे OTT प्लेटफॉर्म जियो टीवी में एक डायरेक्ट सीधा प्रसारण भी देख सका था। बाकी जो स्टेडियम जाना है तो स्टेडियम जाए पर आप मतलब कोविड गाइडलाइन के दिशा निर्देश के पालन करना होगी। तो संगवारी हुवन ये रही से आज के दिन भर के बड़का खबर। कल अही बेरा में फिर आप मन से मिलबो, कल के दिन भर के बड़े खबर में गोट बात करबो। तब तक मोला और गरिमा ला देवा इजाज़त। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।